So today we are going to do the topic heating effect of electric current. We have already known something about electric current, that electric current flows through a closed circuit. If the circuit is broken from somewhere, then the current would not flow. This thing we have studied in the last worksheet and last video. Now I show you a picture to recall that concept. Here you can see that the current is flowing when the switch is on. This is the switch. When we keep it on, when it touches this terminal, then the current starts flowing. Electrons flow means current flows and the bulb starts glowing. So this was the concept we studied in the last worksheet. Now we come back to our today's worksheet. So here we will study about the heating effect. Once a girl Sneha observed that her mother was using electric heater for cooking food. कई बार आपने देखा है कि हीटर पे भी लोग खाना बना रहे होते हैं. एंड इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लोथ. जो कपड़ों पे सिलवटें आ जाती हैं उन्हें हटाने के लिए हम इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस का इस्तेमाल करते हैं. शी थॉट कि वाई हर मदर इज यूजिंग आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर, ये कैसे वर्क करते हैं. देन हर ब्रदर रवि एक्सप्लेन्ड हर that this happens due to the heating effect of electric current. Now understand what is heating effect of electric current. Heating effect says कि whenever current flows through a wire, किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, और जब ये फ्लो करेगा तो वो वायर हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यू ऑल्सो मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर कोई हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत देर से चल रहा हो, तो आप जब उसे बंद करते हैं और आप यू हैपन टू टच इट, आपका हाथ उस पर लगता है या आप लगा के देखते हैं, तो वो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है ना. तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है. बट जो हमारी तारें हैं वो कम गर्म होती हैं, और जिन इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है, जैसे बालों में जो हम सेट करने के लिए ड्रायर यूज़ करते हैं, ये ड्रायर की पिक्चर है. ये पानी गर्म करने के लिए रॉड यूज़ होती है. ये इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें चाय बनती है. आपने प्लग लगाया, स्विच ऑन किया और गर्म हो जाता है पानी. ये टोस्टर है ब्रेड को सेकने के लिए. ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है. जब जैसे ठंड आती है तो हम यूज़ करते हैं, कमरा गर्म हो जाता है. और प्रेस तो आप देखते ही हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन. सो ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स दे वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So now I show you some pictures to give the detailed concept of this topic. You can look here, the current is flowing and heat is given out. This current is flowing through the circuit and heat, ये these rays indicate heat given out, heat निकलती है. बट जो वायर्स होती हैं वो कम गर्म होती हैं, और जो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. तो आइए जानते हैं इनमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जो ये नॉर्मल तारें हैं ये गर्म तो होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती. हेयर यू कैन सी कि मैंने यहाँ एक ऐसा पिक्चर लिया है, इमेज ली है, जिसमें इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर का हिस्सा दिखाया हुआ है. एंड दिस जो आपको ये रिबन रिबन टाइप सा दिख रहा है, ग्रे ग्रे कलर की ये लाइंस हैं, ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है, नाइक्रोम. और जो हमारी नॉर्मल तारें आती हैं वो बनी होती हैं कॉपर की. वैसे तो आपने उनके ऊपर रेड ब्लैक कलर की इंसुलेशन देखी होगी, वो तो प्लास्टिक की होती है, सो दैट कि हम अगर तार को टच करें तो हमें करंट ना लगे. प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर. कॉपर की या एल्यूमिनियम की. बट ये जो मटेरियल है, जो ये गीजर, आयरन, टोस्टर, इनके ये हीटिंग एलिमेंट है. हीटिंग हीटिंग एलिमेंट यानी एक स्पेशल तरह का एलिमेंट इनमें लगाया जाता है, स्पेशल तरह का सब्सटेंस इसमें लगाया जाता है. जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और ज़्यादा गर्म हो जाता है, सो दैट कि हम उस हीट को यूज़ कर सकें, जो हीट यहाँ पैदा हो रही है. अदरवाइज तो हीट अनडिजायरेबल है. वी डोंट वांट हीट टू बी प्रोड्यूस. हम नहीं चाहते कि तारों में हीट पैदा हो. लेकिन कोई भी सब्सटेंस इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि जिसमें से करंट फ्लो करे और हीट प्रोड्यूस ना हो. हीट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन कई बार वो हीट यूजफुल होती है. जैसे आप देख ही रहे हैं, आयरन में गीजर में पानी गर्म करना है या सेकना है कोई चीज, तो तब नाइक्रोम नाम के सब्सटेंस के ये एलिमेंट अंदर बनाए जाते हैं. जब करंट उनमें से फ्लो करता है तो वो बहुत ज्यादा हीट, और बहुत जल्दी उनमें हीट बढ़ जाती है. एंड वी कैन यूज दैट हीट. हम उस हीट को यूज करते हैं. फाइन.
तो अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और वो कैसे यूजफुल है। एंड नाउ इन अवर वर्कशीट हमें कुछ और भी जानना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कि वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। क्या कभी फ्यूज का नाम सुना है आपने? कभी घर में किसी को कहते हुए सुना हो कि फ्यूज उड़ गया, है ना? और आपने कभी स्कूल्स में या घर में देखा हो, वैसे आजकल फ्यूज की जगह पर एमसीबी चलता है कि कई बार घर में लाइट चली गई अचानक तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एमसीबी तो डाउन नहीं हो गई, और अगर एमसीबी डाउन हुई होती है तो हम उसे जा करके ऊपर कर देते हैं, है ना? और बेटा जब हम लोग छोटे थे तब एमसीबी नहीं होती थी, फ्यूज होते थे इस तरह के। और ये बाहर जहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं, घरों के बिजली के मीटर, वहां ये फ्यूज या एमसीबी लगे होते हैं। तब क्या होता था, फ्यूज की ना तार टूट जाती थी और फिर क्या करते थे, इस फ्यूज को बदल देते थे। बहुत महंगा नहीं आया करता था, इसको रिपेयर कर लेते थे या इसकी तार को चेंज कर देते थे। क्योंकि क्या होता है, जब लार्ज करंट, बेटा जब बिजली के मीटर में सप्लाई पीछे से होती है, करंट हमारा जहाँ पे पावर बन रही होती है, करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां से आपको पता है पोल्स और वायर्स के थ्रू हमारे घरों में आता है या हर जगह जाता है। तो जब एक लिमिट होती है उस करंट की, ये करंट आने की, हमारे घरों में जो सर्किट है उसमें एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है करंट, तो ये फ्यूज की जो वायर है ये मेल्ट हो जाती है और फिर ब्रेक हो जाती है। मैं आपको इसे भी एक ऐसी पिक्चर के थ्रू शो करती हूँ जिसमें आपको थोड़ा बड़ी पिक्चर होगी और डिटेल में क्लियरली समझ आएगा। हेयर इज दैट डायग्राम, जहां आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये देखो फ्यूज की वायर है, बिल्कुल जैसे हमारे स्विचेस लगे होते हैं ना, बटन्स लगे होते हैं, ये उसी तरह का देखने में लगता है। और इसके अंदर ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। अब सपोज करिए कि जो हमारे घरों में सर्किट्स हैं जहां ये करंट अब फ्लो करेगा, उसकी एक लिमिट है कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट, एम्पियर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस, 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं आना है सपोज करिए। अब जैसे ही ये जो वायर है ये ऐसे ही मटेरियल की लगी हुई है कि 5 एम्पियर से अगर करंट थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ गया तो ये गर्म गर्म तो इसने होना ही है, लेकिन एक लिमिट तक ये गर्मी सहन कर सकती है। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा हो गया करंट तो हीट भी ज्यादा हो जाएगी, और हीट ज्यादा होने पर इसकी ये मेल्ट हो जाएगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा जिस पर ये मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। आपको पता है सर्किट ना जंप नहीं लगा, करंट जंप नहीं लगा सकता, ये करंट जो है ये इस तरह से जंप नहीं लगा सकता, इसको तो पूरा रास्ता चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर पूरा नहीं है तो सर्किट ब्रेक हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा करने का फायदा क्या है, क्यों किया भाई ब्रेक सर्किट को? थोड़ा सा करंट ज्यादा आ रहा था तो आने देते। नहीं, अगर थोड़ा सा भी करंट ज्यादा होता है तो वो हमारे जो अंदर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, या बहुत सारे और ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ये काफी डेलिकेट होते हैं। अगर करंट इनमें ज्यादा आ गया, जितनी इनकी लिमिट है उससे ज्यादा आ गया, तो ये खराब हो सकते हैं, इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट्स वाई फ्यूज जो है वो एक तरह से सेफ्टी मेजर है। दूसरा पर्पस, ये आप लाइव वायर देख रहे हैं, जो घरों में, हमारे घरों में जो वायर्स आती हैं अंदर, सारे इक्विपमेंट्स को ये इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, उनमें मेन होती है लाइव वायर जिसके ऊपर करंट फ्लो करता है। अब आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट करंट जहां से भी फ्लो करेगा वो चीज हीटअप हो जाएगी, है ना? और अगर करंट ज्यादा आ गया तो ये वायर भी ज्यादा हीट करेगी, ज्यादा हीटअप हो जाएगी। ज्यादा हीटअप होने से ये फायर तक कैच कर सकती हैं, आग लग सकती है। तो ये फ्यूज जो है ये आग लगने से भी बचाता है, ज्यादा हीटिंग नहीं होने देता, ना इक्विपमेंट्स की, ना अंदर की वायर्स की, अंदर के सर्किट की। तो इस दिस इज हाउ इट सेव्स, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग आवर इक्विपमेंट्स एंड फ्रॉम द एक्सीडेंट्स ऑफ फायर, हमारे इक्विपमेंट्स को भी बचाता है। सो electric fuse is a safety device which prevents damage to electrical circuits and possible fires. These are the two functions या इसके uses हैं। और ये इसका डायग्राम है। आप वैसे डिटेल वाला जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था उसमें आप बीच में जहां वायर शो हुई है वो काफी सिंप्लीफाइड डायग्राम है, आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक यूज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा अभी तो आप 7th क्लास में हैं, 10th क्लास में भी आपको सेम चीज पढ़नी है बट विथ मोर डिटेल्स।
तो सेम टॉपिक्स हैं, जब तक आपको 7th वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप हायर क्लासेस में कैसे पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज 10th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 7th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो ये पर्पस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। आपकी वर्कशीट में 6 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो और भी सोच सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, यू कैन राइट देयर नेम्स। सेकेंड क्वेश्चन लेने से पहले मैं थर्ड लेना चाहूंगी कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में है कि ये एक ऐसी वायर से बना हुआ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, ब्रेक कर देता है सर्किट को जब लार्ज करंट सर्किट में से फ्लो करता है। एंड इसका पर्पस भी साथ में जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये एक सेफ्टी डिवाइस है, डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स प्रिवेंट करता है एंड पॉसिबल फायर्स। फाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। जलता हुआ बल्ब ऑन है, स्विच ऑन है, बल्ब जल रहा है, लाइट दे रहा है, हमें उसे टच क्यों नहीं करना चाहिए। तो आई शो यू अ पिक जिससे आपको क्लियर होगा अभी कि हमें क्यों नहीं टच करना चाहिए। तब तक आप सोचो थोड़ा सा। यस, हेयर इज अ कार्टून टाइप बल्ब, है ना, एक कार्टून की फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखो ये बल्ब जल रहा है। अब हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, हीटिंग। ओ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, यही पढ़ रहे हैं। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा, जब इसमें से, जिसकी वजह से ये जो आप इसका देख रहे हो एलिमेंट, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर दिखाई देता है, ये एलिमेंट हीटअप हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो करेगा। अब ये हीटअप होगा तो ये हीट एनर्जी थोड़ी सी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट में। जब ज्यादा हीट हो जाएगा ना तो लाइट में। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हुई, हीट में, हीट किस में कन्वर्ट हुई, लाइट में। ठीक है। अब ये लाइट जब बन गई, आपको लग रहा है कि बल्ब जल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी हीट अभी होती है। जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये आपको गर्म महसूस होगा, और कई बार ये इतना गर्म होता है कि हम हाथ लगाते हैं हमें लगता है जैसे हमारा हाथ जलने को है। तो हमें जलते हुए बल्ब को हाथ इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हमें क्या महसूस होगा, हीट महसूस होगी। आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर लिखेंगे, व्हाई वी शुड नॉट टच अ लाइटेड बल्ब, बिकॉज it is because it feels hot and our hand may burn। आपको वहां पर कुछ हर्ट भी हो सकता है, may hurt। फाइन, पूरी तरह से तो ऐसे नहीं जलता लेकिन वहां पे कुछ घाव आ सकता है, जैसे आप देखते हैं ना कोई गर्म चीज लग जाती है तो उस तरह की फीलिंग आएगी, मतलब इरिटेशन फील होगी, अनकंफर्टेबल हो जाओगे। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। आई हैव ट्राइड थ्रू पिक्चर्स, थ्रू शॉर्ट वीडियोस कि आपको ये समझ आ पाए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगा है कि मैंने अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स टॉक, लेट्स लर्न। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट टॉपिक, गुड बाय एंड गुड लक।